सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। लेक्चर नंबर 6 हमारा चल रहा है। कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी को हम इसमें पढ़ रहे हैं। एशिया हमारा चल रहा है, लगभग फिनिश होने वाला है, क्योंकि हमने एशिया के पॉलिटिकल मैप को सबसे पहले देखा। उसके बाद उसके फिजिकल फीचर्स को एक एक करके हम देख रहे हैं वन बाय वन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देख लिया कि लो लैंड्स यानी कि जो मैदानी भाग होते हैं, जो मैदान वाला इलाका है एशिया का, वो कौन कौन से उसमें मैदान है। प्रमुख मैदानों को हमने देख लिया। दूसरे उसके बाद जो अगला लेक्चर आया था उसमें हमने देखा था कि जो बेसिकली माउंटेन्स हैं उनको हमने समझा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से माउंटेन है पूरे एशिया में, कॉन्टिनेंट्स में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है वो सारे हमने कवर कर लिए। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने प्लेटूज को डिस्कस किया था कि कौन 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 से प्लेटूज कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या उनकी पोजीशन है, क्या उनकी स्पेशलिटी है, वो सब हमने मैप के थ्रू समझा हुआ है। आज हम देख रहे हैं डेजर्ट्स को, क्योंकि एशिया के डेजर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग जो एशियन डेजर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग पहले मैं आपको कुछ थोड़े से फैक्ट्स बता दूंगा। देखो, डेजर्ट्स का मतलब ये होता है मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान का मतलब वो इलाका जहाँ पे बारिश नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे रेत मौजूद हो, रेत का होना जरूरी नहीं है, बारिश का ना होना जरूरी है। 25 सेंटीमीटर से कम की वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है हम कहते हैं कि ये इलाका रेगिस्तान है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रेत का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो हमारे दुनिया जिसमें हम रहते हैं पृथ्वी में, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो अंटार्कटिका का रेगिस्तान है। और अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल, और साउथ पोल यानी कि बर्फीला इलाका, यानी कि वहाँ रेत वेत नहीं होती, लेकिन वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है बारिश वहाँ पर। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि वो सबसे बड़ा जो पूरे वर्ल्ड का जो डेजर्ट है वो अंटार्कटिका डेजर्ट है, ठीक है। तो मैं आपको हल्का सा एक बार थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। पूरा दुनिया जो हमारी है उसमें जैसे हम बोलते हैं कि 3/4 इलाके में लगभग पानी है, उसी तरीके से 1/4 जो, सॉरी, 1/3 जो हमारा है वो पूरा का पूरा डेजर्ट है। यानी 33% जो लैंड हमारा पाया जाता है उसमें डेजर्ट है। 33% यानी एक तिहाई हिस्सा उसका रेगिस्तानी भूमि है, यानी जहां पर लगभग ना के बराबर वनस्पतियां यानी इस तरह का जो वेजिटेशन होता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि वहां पे बारिश वगैरह नहीं होती है। अब देखो, एक छोटे छोटे से कुछ फैक्ट समझ लो। ये जैसे हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ में पहले एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे पास जो कुछ, ये मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ वर्ल्ड के बिहाफ पे, लेकिन आज हमें पढ़ना है एशिया को, है एशिया के डेजर्ट्स को। लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूँ। देखो, ये नीचे वाला पोर्शन आपका सदर्न पार्ट हो गया, साउथ पोल हो गया, ऊपर वाला आपका नॉर्थ पोल हो गया। इस वाले को जो हम नाम देते हैं हम आर्कटिक कहते हैं, तभी हमने इसको कहा था आर्कटिक ओशन, तभी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये आर्कटिक यहाँ पर हो गया। और ये वाला अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका अंटार्कटिका। तो कुल मिला के जो अंटार्कटिका है, यहीं पर इस डेजर्ट को अंटार्कटिका डेजर्ट कहते हैं, यानी कि जो साउथ पोल का डेजर्ट है, यानी कि बर्फ वगैरह जमी रहती है यहाँ पर, तो ये अंटार्कटिका डेजर्ट हो गया। सबसे बड़ा डेजर्ट अगर कोई है तो वो यही है, तो इसलिए मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ नंबर 1 से। सिमिलरली जो बाकी के हैं उनकी भी नंबरिंग कर देनी चाहिए मुझे, और वो ये है कि इस वाले को नंबर 2 का नाम दिया गया है, कि नंबर 2 मतलब सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है उसमें दूसरे नंबर पर ये है। उसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास जैसे यहाँ पर कहीं पे ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है, यहाँ पे कहीं पे ऑस्ट्रेलिया मौजूद होता है अगर हम ऐसे देख रहे हैं। और यहाँ कहीं पे आप जानते हो कि अफ्रीका है, अफ्रीका में ऊपर का जो इलाका होता है वो सहारा डेजर्ट वहां पर पाया जाता है। तो तीसरा जो डेजर्ट है सबसे बड़ा वो सहारा डेजर्ट है। आप मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, यहाँ पर ये चौथे नंबर का डेजर्ट ये होगा, इसे विक्टोरिया डेजर्ट, या फिर ये कुल मिलाकर दूसरे तरीके से आप इसे कह सकते हो कि ये ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट डेजर्ट है। उसके बाद आपके पास 5वें नंबर पे यहाँ पे जो डेजर्ट आएगा वो ये है अरेबियन डेजर्ट। ये 5वें नंबर पे जो आएगा वो अरेबियन डेजर्ट है, मैं भी दिखाऊंगा ये सब बातें। और उसके बाद 6ठे नंबर पे आएगा गोबी डेजर्ट, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। गोबी डेजर्ट जो कि मंगोलिया के पास, चाइना के पास मौजूद है। तो कुल मिला के ये वाला गोबी डेजर्ट हो गया। उसके बाद ये वाला को मैंने अरेबियन डेजर्ट का, अरेबियन डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया ये वाला। और ये वाला जो आपका हो गया द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया, ठीक है। इसी को हम विक्टोरिया डेजर्ट भी कह सकते हैं, विक्टोरिया के नाम पर, आप जानते हैं वहां पर जगह वगैरह है, उसके आधार पर इसका नाम दिया गया। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको अभी फिलहाल सिर्फ इतना बताया कि हमारे पास सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है अंटार्कटिका डेजर्ट। दूसरे नंबर पे मैंने बताया आपको कि आर्कटिक डेजर्ट जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा डेजर्ट है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि जो सहारा मरुस्थल है, आपने सुना होगा अफ्रीका की तरफ पाया जाता है, सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा मरुस्थल है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपका द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो डेजर्ट है वो आप कह सकते हो। 5वें नंबर पे आपके पास अरेबियन डेजर्ट है, जिसको आज हमने पढ़ना है इन चीजों को, क्योंकि एशिया में मौजूद है। 6ठे नंबर पे जो डेजर्ट है वो गोबी डेजर्ट है, जो कि अगेन एशिया में मौजूद है। अब जो मरुस्थल होते हैं, जो डेजर्ट्स होते हैं, वो कुछ ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। इसको कहने का मतलब ये होता है कि जो जिस लैटिट्यूड में पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको ठंडा गर्म कह दिया जाता है। यानी गर्म वाले इलाकों में पाया जा रहा है, वहां बारिश नहीं हो रही है, तो जरूरी नहीं है ना कि ठंडे इलाके हैं तो वहां बारिश होती होगी, ये जबरदस्ती नहीं है।
बारिश होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जैसे ये वाला इलाका है अंटार्कटिका और आर्कटिका, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बेसिकली ठंडे मरुस्थल है, ठंडे डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड्स में पाए जा रहे हैं और ऊपर लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, इसलिए वो ठंडे की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरेबियन डेजर्ट को हम गर्म डेजर्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो गोबी डेजर्ट है ये ठंडा डेजर्ट है क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ चीजों का भी डिस्कस करना है। ये तो मैंने आपको बताया दुनिया के सबसे बड़े, लेकिन एक बहुत अच्छा फैक्ट है, सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? ये ऐसी जनरल नॉलेज के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि स्मॉलेस्ट जो है उसका नाम है कार क्रॉस कर रही है, ऐसे समझ लो आप। कार क्रॉस डेजर्ट जो है ये सबसे छोटा डेजर्ट है और इसका जो एरिया की मैं बात करूं लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इसका, यानी 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जो कि बहुत कम होता है। आप अपने अंदाजा लगाओ आपके घर से 1 किलोमीटर कितना दूर होता है, उसी के 4 स्क्वायर बना दो, यानी 4 साइड बना दो, उस घेरे के अंदर अपने आप को रख दो, तो इतना सही डेजर्ट जिसको नॉर्मली आप पैदल चल के क्रॉस कर सकते हो, यानी डेजर्ट के उस पार हरियाली छा रखी है, अंदर डेजर्ट है। तो एक करामाती टाइप का इस तरह का डेजर्ट है। ये डेजर्ट जो एग्जिस्ट करता है कनाडा में एग्जिस्ट करता है, कनाडा यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। तो हम बाद में पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, लेकिन ये एक फैक्ट था इसलिए बता दिया कि सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। अगर मैं आपको बताऊं सबसे छोटा और सबसे बड़ा का जो एरिया होता है लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर का इलाका है इसका, तो आप समझ सकते हो कि सबसे बड़े और सबसे छोटे में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा यानी कि 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के इलाके में, यानी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट साउथ पोल को कवर कर रखा है इसने। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है एशिया महाद्वीप के प्रमुख जो मरुस्थल है उनको पढ़ना है, यानी एशिया के जो प्रमुख डेजर्ट यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं वो कहां कहां पे लोकेटेड है उनको हम देखेंगे और उनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा अरब मरुस्थल, ये है अरेबियन डेजर्ट। उसके बाद है इरानियन डेजर्ट, उसके बाद है कराकुम डेजर्ट, उसके बाद है किजिलकुम डेजर्ट, उसके बाद है टकला मकान डेजर्ट, फिर गोबी डेजर्ट और एक है निगेव डेजर्ट। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास इतने तरह के 7 डेजर्ट्स को हमने देखना है, उनकी पोजीशंस को पढ़ना है। नाम आपको कुछ कुछ याद नहीं होंगे तो 2-3-4 बार प्रैक्टिस करनी है उसकी, थोड़े बहुत हिंट अपने हिसाब से बैठाने हैं और याद हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि नाम याद नहीं हो रहे, नाम याद हो जाएंगे अगर आप 2-4 दिन इसके साथ आकर इसको रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली। देखो अरेबियन डेजर्ट याद होगा, इरानियन डेजर्ट याद होगा, कराकुम एक बारी के लिए मान लेता हूँ याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कराकुम बोल बोल के ना याद हो जाने वाला है आपको। ठीक है, उसके बाद एक किजुलकुम मरुस्थल जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लेना। काइजुलकुम डेजर्ट इसे हम कह सकते हैं, काइजुलकुम डेजर्ट 2-3-4 बार बोलोगे प्लीज अपने आप याद हो जाने वाला है। टकला मकान डेजर्ट ये शायद आपको याद होगा, एक मकान टकला हो गया। उसके बाद गोबी डेजर्ट है और निगेव डेजर्ट है, तो शायद जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे वो एक निगेव डेजर्ट हो सकता है, एक किजिलकुम डेजर्ट हो सकता है, कराकुम डेजर्ट हो सकता है। टकला मकान का आपने शायद सुना होगा, पीछे मैंने जिक्र किया था, नहीं सुना होगा तो मान लेते हैं ये भी नहीं सुना था। तो आप देख लें प्लीज, इनको पहले अपने मुंह से बोले जानबूझ के इन्हें। काइजिलकुम डेजर्ट, इसी तरीके से कराकुम डेजर्ट। तो कराकुम तो याद हो सकता है, कराईकल भारत में भी एक जगह पड़ती है, तो कराकुम उस तरह से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। निगेव डेजर्ट हमें समझ में आ रहा है, निगेव यानी कि उसने नहीं दिया हमें, नहीं गिव की सेकंड फॉर्म, तो निगेव ऐसे टाइप की याद रख सकते हो। बाकी अब हम देखते हैं कि पोजीशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इनको ढंग से मार्क कर लो कि कौन सी जगह कहां पाई जा रही है, तो नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं जब उसके काम के बारे में पता चल जाता है। देखते हैं आगे। अरेबियन डेजर्ट सबसे पहले देखो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित यह मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। आप देखना पीछे मैंने जहां पे डेजर्ट्स लिखाए थे उसमें आपको दिखाया होगा, इन्होंने बोला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल बोला है, ध्यान रखना गर्म मरुस्थल। आप ये मत सोचना कि तीसरा, तो मैंने यहाँ पे ये सहारा बताया था, गर्म की बात कर रहे हैं माय डियर। तो ऊपर के दो तो सीधे सीधे ठंडे हो गए क्योंकि दोनों के दोनों आप नॉर्थ और साउथ में पाए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देखोगे पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो इसलिए ये वाला जो अरेबियन है ये तीसरा गर्म मरुस्थल है, 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। आपको शायद समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैंने कोई बड़ी बात नहीं बोली। ठीक है, और इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब वैसे तो आपको पता है लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन करते हुए चल लेते हैं। जो अपना इक्वेटर होता है ना, 0 डिग्री के आसपास का जो इलाका होता है, ऑलमोस्ट 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में अगर हम जाते हैं तो ये इलाका हमारा ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्णकटिबंधीय इलाका आता है। इसके बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं तो फिर सब ट्रॉपिकल आता है, फिर सबसे लास्ट में हमारा पोलर आ जाता है। तो कुल मिला के उष्णकटिबंधीय का मतलब यह है कि जो विषुवत रेखा के पास है, यानी कि जो हमारी इक्वेटर है उसके पास है, यानी कि गर्म इलाका है कुल मिला के, क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश पूरे टाइम पड़ता रहता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये बात निकल के आई कि ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है विश्व का कौन सा नंबर क्या है, क्योंकि आप समझ रहे हो बात को। ठीक है, अब ये है ना कि ये जो अरेबियन मरुस्थल है इसे 2 हिस्सों में बांट के हम पढ़ते हैं, एक है रूबल नफद, एक है रूबल खाली। देखो रूबल आपको समझ में आ रहा होगा, रूबल जैसे इंडिया की करेंसी का नाम रुपया है ना, वैसी रूबल करेंसी होती है कहीं की। मैं आपसे पूछूंगा कहाँ की होती है, वैसे बता देता हूँ रशिया की होती है। रशिया की करेंसी का नाम रूबल है, तो उसी तरह से हल्का हल्का नाम याद रखने के लिए हो रहा है रूबल।
अब देखो, एक के पास रूबल खाली है, एक के पास कुछ भी नहीं है रूबल, यानी कि कुछ नहीं है उसके पास। एक के पास रूबल नफद है, नफद मतलब नकद है। ऐसे ही यार हल्का सा अपने को याद करने के लिए होता है, नकद मतलब कैश है। एक के पास नहीं है, नहीं खाली है। ये हल्का सा हिंट होते हैं, अपना स्टाइल आपको कुछ और तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से याद कर लो। मुझे ऐसे में याद होता है कि रूबल नफद, क्योंकि उसके बाद रूबल नकद है और रूबल खाली, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो रूबल मतलब करेंसी, इस तरह से। अब बाकी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद हो जाएगा कि ये अरब मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसके नाम को देख के थोड़ा बहुत ऐसे टाइप के नाम आ रहे हैं, तो ये रूबल टाइप के, ये अरब के नाम है, ठीक है। तो आप ऐसे भी जान सकते हो कि रब इसमें भी आ रहा है, रब इसमें भी आ रहा है, रूब रब, तो इससे अरब आपको हल्का सा याद हो जाएगा। ये चीजें बहुत काम आती है जब आप एग्जाम में बैठे हो, जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तब आपको याद आता है कि छोटी छोटी बातें जो बोल दी गई है कहीं ना कहीं सेट हो गई हैं। चलो फिलहाल इनकी जो पोजीशंस को हम देखने का काम करते हैं। ये वाला जो आपको इलाका दिख रहा होगा, ये अननफद डेजर्ट है, यानी कि वही वाला जो रूबल नफद डेजर्ट हम जिसे कह रहे हैं, रूबल नफद, इसने यहां से बोल दिया उसे अननफद डेजर्ट। और इसी तरीके से ये वाला जो आपको इलाका दिख रहा होगा, ये रूबल खाली का इलाका है, ठीक है। एम्प्टी कतर इसे कह रहे हैं, क्योंकि कतर एम्प्टी क्वार्टर, सॉरी। ये रूबल क्या नाम है इसका, रूबल खाली, ठीक है, रूबल खाली। देखिए अब इसे देखते हैं यहाँ पे, आप इसको आराम से देख सकते हो। ऊपर पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ के ऊपर कौन सा है, ईरान का इलाका है, ईरानियन प्लेटू हमने पढ़ा था। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे जग्रॉस माउंटेन्स है, उसके ऊपर जाओगे कैस्पियन सी के नीचे अल्बुर्ज माउंटेन्स है, वो दोनों के दोनों मिलते हैं आगे जाके माउंट अराराट में, जो कि टर्की में पड़ता है, जो कि एनातोलिया का पठार है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आनी चाहिए। ये रेड सी है, रेड सी के इस तरफ नीचे को आओगे तो पूरा का पूरा अफ्रीका पड़ जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका दिख रहा है, ये दोनों डेजर्ट सऊदी अरब में पाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा इलाका जो है सऊदी अरब ने कैप्चर किया रहता है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराऊं तो सऊदी अरब के आस पड़ोस में इजराइल है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, ऊपर जाकर टर्की है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ चीजें यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये दोनों के दोनों डेजर्ट जो कुल मिला के आते हैं सऊदी अरब की टेरिटरी में आते हैं। एक बार ये दो माउंटेन्स लिखा हुआ दिख रहा होगा, माउंटेन्स, माउंटेन्स आपको याद रहा होगा, जब मैंने माउंटेन्स पढ़ाया था तो मैंने माउंटेन के नाम बताए थे यहाँ पे। देखो इससे ना ये पता चलता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो। मुझे जरूरत नहीं है माउंटेन्स के बारे में बोलने की, बाकी बातें मैं बोल के आगे निकल सकता हूँ, लेकिन कनेक्शन बहुत जरूरी है। जितने बार सुनोगे, जितने बार बोलोगे, उतने अच्छे से याद रहेगा। दो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, इनके नाम मैंने बताए थे। मैंने कहा था कि हिजाब पहनते हैं लोग, हिजाब पहनते हैं इसमें, इन कंट्रीज में लोग, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो हिजाब पहनते हैं। हिजाब से मैंने हिजाज कहा था, हिजाज माउंटेन आपको याद होगा, HEJAZ, हिजाज माउंटेन। और फिर मैंने कहा था कि हिजाब कहां पे पहनता है, सर में पहनते हैं, तो आसिर, ASIR, सॉरी ASIR, यानी आसिर माउंटेन, ये नीचे वाला आसिर माउंटेन है, ये वाला हिजाज माउंटेन है। और यहीं पर ये नीचे नीचे की साइड आओगे तो इसे यमन माउंटेन्स भी कहता है, क्योंकि ये यमन के इलाके में पड़ता है। तो कुल मिला के हल्का सा मैंने एक सिर्फ हल्का सा मैंने वो बता दिया। बाबल मंदेव की जो स्ट्रेट है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया नहीं है। अदरवाइज ये अफ्रीका को, इसको यमन को जोड़ती है इसके साथ, बाबल मंदेव नाम की जगह उसके साथ जोड़ी है। कुल मिला के अफ्रीका को ज्वाइन करती है किसके साथ, एशिया के साथ। बाबल मंदेव स्ट्रेट एक वाटर की जल संधि है। खैर वो करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना करो जो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, बस आगे क्या वो रहने दो। तो माउंटेन्स का पता चल गया, कौन कौन से माउंटेन थे, पर्शियन गल्फ है, एक क्लियर पिक्चर आनी चाहिए, तभी फायदा होगा। तो हमने क्या देखा, अरेबियन जो मरुस्थल है, यानी कि जो अरब डेजर्ट है, दोनों अरब मरुस्थल या अरेबियन डेजर्ट जो है, बेसिकली ये दो हिस्सों में से पड़ते हैं, रूबल खाली और रूबल नफद। रूबल नफद ऊपर पड़ता है, रूबल खाली नीचे की तरफ पड़ता है। ये दोनों इलाके सऊदी अरब में पड़ते हैं। बस हो गया, अब कुछ नहीं बोलना। आ जाओ नेक्स्ट है ईरानियन मरुस्थल, ईरानियन डेजर्ट, ईरान का मरुस्थल। ईरान क्या हो गया, अगर आप लोकेशन को समझो तो ये वाला अरब प्रायद्वीप था, ये वाला इलाका जो दिख रहा है अरब प्रायद्वीप दिख रहा है, इसमें सऊदी अरब है। इसके ठीक ऊपर वाला इलाका कौन सा है, ये ईरान प्लेटू है, ईरानियन प्लेटू, यानी ईरान का इलाका है। अब जब मैं बोलता हूं तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। देखो मैं एक बार हवा में बोलूं बातें, देखता हूं आपको कितना समझ में आता है। देखो सबसे ऊपर नॉर्थ में रशिया है, रशिया के नीचे काजाकिस्तान है, उसके नीचे उज्बेकिस्तान है, उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान है, उसके नीचे ईरान है। समझ में आया अब ईरान का है। ईरान के बगल में जाओगे अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बगल में जाओगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में जाओगे भारत है। आपको मेरी बात को समझ में आ रही है? ऐसा होना चाहिए यार, ऐसा होना चाहिए, हवा में बातें होनी चाहिए मैप की हमारी। क्योंकि दरवाजे में टांग के, दीवारों में टांग के मैप को, उससे नहीं आता पढ़ाई, हमें मैप उससे समझ नहीं आता, ठीक है ना। तो मैप समझ में तब आएगा जब आप अपने हिसाब से आपके माइंड में एक मैप बनाओ, सारी चीजों को जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप इस तरीके से। चलो इधर आ जाओ। ईरान का मरुस्थल ऑब्वियसली ईरान में ही होगा, यानी ईरानियन प्लेटू जो है वहां पर एग्जिस्ट करता है। आपको दिख रहा होगा ईरानियन प्लेटू। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, वो ये वाले इलाके को किया था। ये वाला इलाका किसका हो गया, ये अरब प्रायद्वीप हो गया, जिसमें सऊदी अरब था, जिसमें रूबल नफद और रूबल खाली थे। अभी हम पढ़ रहे हैं इसको, जो कि ईरानियन प्लेटू आपको दिखाई दे रहा है। अपनी जस्ट फॉर दी सेक ऑफ प्रैक्टिस की, हमें कितना समझ में आता है, हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा टर्की का इलाका है। देखो ये सबसे पहले कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बगल में अजरबैजान है, जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जहां पे अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें इंडिया के अपने प्रज्ञान गए थे।
तो कुछ कुल मिला के अजरबैजान में वो हुआ था, ऐसे ही मैंने बोल दिया। कुल मिला के अजरबैजान है, अजरबैजान के अगल बगल में आर्मेनिया है जिससे आर्मेनियन हाईलैंड्स बने थे, उसके ऊपर पे जॉर्जिया है, यहाँ पे टर्की है, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। नीचे कहीं पे सीरिया है, फिर उसके बाद नीचे कहीं पे लेबनान है, फिर इजराइल है, उसके अंदर पैलेस्तीन है, फिर जॉर्डन है, फिर वो यहाँ की तरफ है इराक वाले प्लेटू में, ठीक है ना। लेकिन ये जो पूरा इलाका जो आपको ग्रीन वाला इलाका दिखाई दे रहा है, ये पूरा ईरानियन प्लेटू है, यानी ईरान का इलाका है, ईरान कहते हैं इसे, जो कि एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया का, वेस्ट एशिया का नहीं, साउथ एशिया का पार्ट है ईरान। फिलहाल इधर उधर की बहुत बातें हो चुकी है, अब मेन बात पे आ जाओ। एल्बुर्ज माउंटेन आपको समझ में आ रहा है, हिंदुकुश माउंटेन्स, हिंदुकुश जो श्रेणी है जो कि पामीर नोट से निकली है, हिंदुकुश, उसकी एक ब्रांच है एल्बुर्ज, और उसी की एक दूसरी ब्रांच है जग्रॉस। एल्बुर्ज जा रही है कैस्पियन सी के नीचे से, जग्रॉस जा रही है आपकी पर्शियन गल्फ के ऊपर से। ये दोनों आगे जाके माउंट अराराट में मिल जाती हैं टर्की के पास। फिलहाल काम की बात यह है कि ईरान ये है, और ईरान में ये जो बात चली है, ये दो तरह के यहाँ पर डेजर्ट होंगे, एक होगा दस्ते कबीर, एक होगा दस्ते लूट। दस्ते लूट मतलब लूट लिया, कबीर को तो हम सभी जानते हैं, उस तरह से आप याद रख सकते हो। तो दस्ते लूट और दस्ते कबीर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो मरुस्थल यहाँ पे होते हैं। जैसे कि हमने अरब के मरुस्थल को दो हिस्सों में बांट के देखा कि रूबल खाली और रूबल नफद, वैसे ही जो ईरान के दो मरुस्थल हैं उसमें एक दश्ते कबीर है और एक दश्ते लूट है। और इन दोनों की पोजीशन देख लें, दश्ते कबीर ऊपर की तरफ है और दश्ते लूट जो है वो नीचे की तरफ है। और दश्ते लूट थोड़ा बहुत अफगानिस्तान की तरफ भी फैला हुआ है, क्योंकि ईरान के जस्ट बगल में अफगानिस्तान ही आता है। एक इंपॉर्टेंट बात वैसे बाद में डिस्कस होगी जब हम विंड्स को पढ़ेंगे, एक सिस्टर्न विंड्स होती है जो कि ईरान के मरुस्थल में चलती है। ये जो मरुस्थल है जो कि दस्ते लूट और दस्ते कबीर है, यहाँ पर एक सिस्टर्न नाम की एक पवन चलती है, जो पवन मतलब विंड चलती है जो कि गर्म है, यानी कि रेतीली टाइप की आंधी समझ लो आप इसे। लगभग 120 दिन का टाइम पीरियड इसका होता है, इसलिए इसे 120 डेज विंड भी कहते हैं। तो कुल मिला के सिस्टर्न विंड है, हो सके तो ध्यान रख लो, अदरवाइज विंड पढ़ेंगे तब भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आध बातें अभी से याद रहती हैं तो फिर बाद में अच्छा सा फील आता है। ईरानियन आपको समझ में आ गया कि ईरानियन डेजर्ट के बारे में भी आपको समझ में आ गया कि ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, दस्ते लूट और दस्ते कबीर। देखो ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा हुआ ताकि आपको एक बारी में ना समझने में थोड़ा सा वो हो जाए, ताकि आप लोग जो मैंने भी हवा में बात करी थी वो समझ जाओ। समझ रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में ईरान है, ईरान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, उसके ऊपर उज्बेकिस्तान है, उसके ऊपर काजाकिस्तान है, उसके ऊपर रशिया। ईरान और जो अरबियन प्रायद्वीप है, इन दोनों के बीच में पर्शियन गल्फ पड़ती है, यहाँ से टर्की है, अजरबैजान है, वो सब देख लो अपनी आंखों से जो जो है। तो कुल मिला के जो ईरानियन हमने डेजर्ट पढ़ा, ऑब्वियसली वो ईरान के इलाके में, नीचे का इलाका जो यहाँ का दिख रहा है ये दस्ते लूट है, ऊपर का दस्ते कबीर है। सिमिलरली अगर आप अरब प्रायद्वीप में बातचीत करोगे, जो हमने पढ़ा था, सऊदी अरब में भी दो तरह के हमारे दो हिस्सों में हमने डेजर्ट को बांटा हुआ अपने, एक तो रूबल खाली है, एक रूबल नफद है। रूबल नफद ऊपर की तरफ है, रूबल खाली थोड़ा नीचे की तरफ है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैप वगैरह सब कुछ। अगला डेजर्ट का नाम है कराकुम डेजर्ट। कराकुम डेजर्ट पड़ रहा है तुर्कमेनिस्तान। तो अब आप क्रोनोलॉजी को समझो कि हम कैसे में आ रहे हैं, आपको दिखाऊं क्या। हमने सबसे पहले ना इसको पढ़ा, सऊदी अरब वाले को, इसके बाद हम ऊपर की तरफ गए ईरान वाले को, अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं तुर्कमेनिस्तान में। तो तुर्कमेनिस्तान में एक डेजर्ट पाया जा रहा है, इसका नाम है कराकुम डेजर्ट, और ये डेजर्ट ठंडा डेजर्ट है, वैसे जहां तक मेरा ख्याल है, हाँ ठंडा डेजर्ट है। इसलिए ठंडा डेजर्ट होगा ना क्योंकि इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे लगभग 40 डिग्री के करीब लैटिट्यूड में आ रहा है। तो 40 डिग्री के बाद लगभग हम कह सकते हैं कि समशीतोष्ण वाला इलाका शुरू हो जाता है, यानी ठंडा वाला इलाका शुरू होता है, क्योंकि हाई लैटिट्यूड्स की तरफ जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कराकुम जो तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है, ये इलाका आपको दिख रहा होगा। अच्छा ये कौन है, कैस्पियन सी है, ये प्रैक्टिस करो। ये कौन है, ब्लैक सी है, प्रैक्टिस करो। ये बीच में ये क्या बन रहा होगा सर, ये कॉकेशस माउंटेन्स है। अच्छा ये पूरा क्या है, ये टर्की का इलाका होगा। इस तरीके से ये अजरबैजान, ये क्या नाम है उसका, अजरबैजान का इलाका होगा, ये आर्मेनिया का इलाका होगा, ये जॉर्जिया का इलाका होगा, और यहीं पे बीच में इनके क्या बने हुए माउंटेन्स बने हुए, कॉकेशस माउंटेन्स। ठीक है, ये वाला इलाका फिर सीरिया का इलाका होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्या क्या होगा, नीचे इजराइल वगैरह, फिर यहाँ पे जॉर्डन वगैरह होंगे, फिर सऊदी अरब होगा, और ये पूरा इलाका ईरान का होगा। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो कभी भूल ही नहीं पाओगे मैप को, और बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, क्योंकि जितने बार आ रहा है उतने बार उतना ही काम मत करो जितना दिख रहा है। अब इतना नहीं कि सिर्फ हमने डेजर्ट देख लिया, लोकेशन, अब फील आएगा ना यार। क्योंकि ये बताओ ये कौन है, ये आपने कहा तुर्कमेनिस्तान है, आप कह रहे हो कि ये ईरान है, ठीक है मैं समझ गया। आप कह रहे हैं अफगानिस्तान है, जी मैं समझ गया। आप कह रहे हैं पाकिस्तान है, समझ गया। आप कह रहे हैं इंडिया, मैंने कहा समझ गया, उसमें क्या है। अब आप कह रहे हैं कि यार ईरान के ऊपर ना तुर्कमेनिस्तान है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तुर्कमेनिस्तान। उसके ऊपर कौन है, उज्बेकिस्तान, बिल्कुल सही है, क्योंकि उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। कौन करता है फिर, काजाकिस्तान करता है और तुर्कमेनिस्तान करता है, इसलिए कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो आपको दिखेगा इसके ठीक ऊपर काजाकिस्तान है। यहां पर आओगे तो ये वाला आपका क्या है, ये वाला किर्गिस्तान है, और इसके नीचे ताजिकिस्तान है, और बाकी आपको दिख गया, सारे के सारे कंट्रीज बता दिया आस पड़ोस की। ऐसे ही करना होता है, इस तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा। ये यहाँ पे कौन है, चाइना है, चाइना है, और इसके बगल बीच में तिएनशान जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है, याद आ रहा, चाइना के बगल। इस तरीके से एक होलिस्टिक वे में अगर आप पढ़ोगे चीजों को तो समझ में आएगा। ये कौन है, ये बालखश लेक है, समझ में आ रहा है कुछ।
बस सर यही है। तो आपको दिक्कत है कि कराकुम कहाँ पर है? अरे कराकुम कहीं पर नहीं है, तुर्कमेनिस्तान में है। अब एकदम से पता चल गया सब कुछ सिचुएशंस। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देखो वर्ल्ड मैप के हिसाब से बता रखा है कि ये अफ्रीका है, उसके हिसाब से भी समझ लो, अदरवाइज आप समझ चुके हो। काइजिलकुम डेजर्ट, जो काइजिलकुम डेजर्ट है, जैसे किजुलकुम मरुस्थल या फिर काइजिलकुम डेजर्ट, कुछ भी बोल लो, एक ही प्रोनाउंसिएशन कोई मायने नहीं रखता खास, आप मेन बात ध्यान रखो। काइजिलकुम डेजर्ट, इससे पहले क्या है? कराकुम डेजर्ट। कराकुम कराकुम क्या कराया? कुछ नहीं कराया। कराकुम कराकुम काइजिलकुम, ये काइजिलकुम है जो कराकुल कराकुम था ना, वो क्या था? कराकुम तो था। कराकुम है, ये काइजिलकुम है। तो बेसिकली कुमकुम दोनों में है, ठीक है ना। कुमकुम एक बहुत पहले सीरियल आता था बचपन में जब मैं छोटा था। कुमकुम भाभी स्टार प्लस में आते थे, जब स्टार प्लस का लोगो ब्लू कलर का हुआ करता था। अब आपको क्या पता, आप तो रेडी कलर का देख रहे होगे। चलो ठीक है। तो काइजिलकुम डेजर्ट की मैं बात कर रहा था। काइजिलकुम डेजर्ट उज्बेकिस्तान में। अब आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमने सर कुछ भी नहीं किया। अभी आपने देखा होगा, हमने सऊदी अरब देखा, सऊदी अरब के बाद जस्ट हम थोड़ा सा ऊपर आए ईरान, ईरान के बाद इराक, अब क्या आएगा? सॉरी, ईरान के बाद फिर तुर्कमेनिस्तान, अब क्या आएगा? उज्बेकिस्तान का नंबर आ गया। उज्बेकिस्तान में है ये कराइल, ये काइजिल कुम डेजर्ट। तो काइजिल कुम डेजर्ट जो है, आप इसे ना काजल कुम समझ लो। जैसे कुमकुम नहीं होता, लोग कुमकुम लगाते हैं, कुमकुम शायद बिंदी टाइप की कुछ होती है, तो काजल भी लगाते हैं ऐसे करके। तो काजल और कुमकुम को मिला लो तो काजल, काजल कुम कह लो, और थोड़ा बहुत स्टाइल मार के काइजल कुम बोल दो, ठीक है। तो वो डेजर्ट है। तो ये कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। क्योंकि काजल और कुमकुम लगा के अजीब सा लग रहा किसी किसी को, तो इसलिए अब लड़के ने लगा दी तो उसे अजीब सा लगेगा ना, तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज मतलब अजीब सा। तो अब आपको याद हो गया, आप बस इतना याद करना था, अब ना चाहते हुए भी आपको याद हो गया। भूल के दिखाओ जरा, ठीक है। तो काइजलकुम डेजर्ट हो गया। तो समझ में आ गया, ये आपको कैस्पियन सी है, उसके बगल में ये इलाके आपको दिख रहे हैं। ये इलाका इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि जो ये है, ये बेसिकली उज्बेकिस्तान में आता है। आप समझते हैं कि उज्बेकिस्तान की लोकेशन ये वाली है, तो यहाँ पर ही आ रहा है। इसके बगल में वाटर बॉडीज हैं, वो यहाँ पर शो हो रही है इस तरीके से। तो कुल मिला के आपको समझ में आ चुका है कि काइजल कुम, काजल कुम, कुम लगाई आपने तो आप अजीब से लगने लग गए, इसलिए उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है। अजीब से इसलिए लगने लगा कि लड़के ने लगाई, लड़के लगाती तो ठीक था। आगे बढ़ते हैं। तकला मकान डेजर्ट। टकला मकान डेजर्ट, वैसे ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता आपसे पता होगा। टकला मकान आपने देखा होगा, चाइनीज मूवीज आती है, वो कुंफू टाइप की आती है, उसमें आपने किसी चाइनीज गुरु के सर में बाल देखे, आपने अक्सर ऐसे ही देखेंगे टकले टकले टाइप के। तो टकला मकान डेजर्ट आपने चाइना से समझ लो, चाइना के आसपास है, यानी कि कुल मिला के मेजर पार्ट इसका मंगोलिया में है और कुछ हिस्सा इसका चाइना में भी पड़ता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चाइना आपको दिख रहा है, चाइना के ऊपर देखो, मंगोलिया की पोजीशन को समझो पहले। ये मंगोलिया दिख रहा है आपको, मंगोलिया, ये नॉर्थ चाइना जो है उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद नहीं, नीचे का इलाका जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला इलाका, ये जो इलाका, इसे क्या कहते हैं? मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, इसे कहते हैं इनर मंगोलिया। मंगोलिया भले ही उतना सा है, लेकिन उसके नीचे के पार्ट को भी इनर मंगोलिया कहते हैं, जो देखा जाए तो चाइना में आता है। इसी में गोबी डेजर्ट अपना पाया जाता है। तो गोबी डेजर्ट बेसिकली मंगोलिया और चाइना में पाया जाता है, मेजर पार्ट इसका मंगोलिया की तरफ पाया जाता है। गोबी डेजर्ट मैंने पहले बता दिया, अभी आने वाला है थोड़ी देर बाद, चलो कोई बात नहीं। तकला मकान डेजर्ट की बात करें तो ये बहुत ईजी है। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था तियन शान और कुल्लून शान, याद आ रहा? तियन शान कुल्लून शान पामीर नॉट से निकलते थे। तो और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब हम अपना वो पढ़ रहे थे प्लेटूस, तब भी हमने डिस्कस किया था कि एक सिंजियांग नाम का एक प्रांत है, एक सिंजियांग नाम का एक प्रोविंस है चाइना का, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है चाइना के। यानी कि चाइना का जो ये वाला इलाका है, ये वाला सिंजियांग कहते हैं इस प्रांत को। जैसे अपने वहां होता है ना कि यार महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड ऐसे टाइप का, उस तरह से वहां पे एक सिंजियांग कहते हैं उस जगह को, चाइना वाले। तो सिंजियांग में ही मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि तियनशान जाती है, तियनशान माउंटेन्स, और एक कुल्लूनशान माउंटेन्स जाते हैं। ये दोनों के दोनों पामीर नॉट से निकल रहे हैं। इन दोनों के बीच में, दोनों माउंटेन्स के बीच में मैंने एक बेसिन का नाम लिया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा नाम उसका, चलो बता देता हूँ, आप बोलोगे। तारिम बेसिन है उसका नाम। तो तारिम बेसिन इन दोनों के बीच में मिलता है, तियन शान के और कुल्लू शान। उसी तारिम बेसिन में टकला मकान डेजर्ट है। टकला मकान डेजर्ट यहीं पे पाया। तो टकला मकान डेजर्ट कोई बोल नहीं रहा आपसे कि कौन से प्रांत में है चाइना के, वो अपना फील होता है कि हम कितने अच्छे से समझ रहे हैं चीज को, वो फील होता है। अब ये सोच के कि यार एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, ऐसे सेलेक्टिव वे में पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मजा नहीं आएगा उसमें। कॉम्प्रिहेंसिव वे में एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे तो अपने आप नाम याद होते रहेंगे आपको। इसलिए आपको शायद समझ में आ गया हो कि टकला मकान जो डेजर्ट है, ये तियन शान और कुल्लून शान के बीच में जो तारिम बेसिन का इलाका है वहां पर पड़ता है, ठीक है। अब गोबी डेजर्ट आ गया। गोबी डेजर्ट में ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूं। गोबी डेजर्ट देखो, ये मंगोलिया है, इसके नीचे, मंगोलिया के नीचे कुछ जो इलाका पड़ता है, ये वाला जो रेड कलर से और ये बाउंडेड दिख रहा है, ये इलाके को इनर मंगोलिया कहते हैं। लेकिन ये है एक तरह से चाइना का ही पार्ट। तो कोई मिलाकर के आपको दिख रहा होगा, एक तो इसके ऊपर वाला इलाका जो है, ये तो प्रॉपरली मंगोलिया के अंदर आ रहा है, बाकी नीचे वाला इनर मंगोलिया में आ रहा है।
तो कुल मिला के मंगोलिया और चाइना के बीच में पड़ता है ये गोबी डेजर्ट। काफी बड़ा अच्छा खासा डेजर्ट है। मैंने भी आपको पीछे बताया था कि इसकी रैंकिंग लगभग 6ठे नंबर पे है विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में, क्योंकि 5वें में अरेबियन है और चौथे में आपके पास वो वाला है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, तीसरे पे सहारा है, दूसरे पे आर्कटिक है और पहले पे अंटार्कटिक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो गोबी डेजर्ट आपको समझ में आ गया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अपने हिसाब से देखना इस चीज को, ठीक है ना। शीत मरुस्थल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। इस पर मुझे डाउट है थोड़ा सा, इस चीज को चेक कर लेना एक बार, इस चीज को एक बार हो सके तो चेक कर लेना, क्योंकि शीत मरुस्थल में तो सबसे पहले अंटार्कटिक है, उसके बाद आर्कटिक है, तो फिर दो तो वही हो गए, तो तीसरा ये कैसे हो गया, थोड़ा मुझे डाउट है, इसलिए प्लीज एक बार करेक्ट कर लेना। हो सकता है इसमें राइटिंग एरर हो गया हो। ठीक है, आप मुझे चेक करके बताओगे ना पक्का? हाँ मान लेता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा है ना पोजीशन, ये चाइना है, चाइना में मंगोलिया एग्जिस्ट कर रहा है, उसको दिखा रखा था ऊपर पे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पीडीएफ वगैरह इसकी मिल जाती है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे उसका लिंक वगैरह होगा, नहीं होगा तो मेरे से मांग लेना। निगेव डिजर्ट, प्रणव पांडे 31ST है वैसे, प्रणव पांडे PRANAVPANDEY 31ST ये प्रोफाइल है उसका, ठीक है। निगेव डेजर्ट ये हमारा लास्ट डेजर्ट है। निगेव मतलब नहीं दिया। ये निगेव डेजर्ट में आप जाओगे तो इस तरह की आपको एक स्टैचू वहां देखने को मिल जाएगा। ये इजराइल में है ये जगह। इजराइल कौन सा पार्ट है एशिया का? साउथ पार्ट है या फिर वेस्ट पार्ट है? वेस्टर्न एशिया में, वेस्टर्न एशिया में पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि देखो ये आप जानते हो कि ये वाला इलाका टर्की का है। देखो ध्यान से, यहीं पे प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, दोबारा से प्रैक्टिस कर लें, फटाफट से आ जाओ। ये कैस्पियन सी है, इसके बगल में ये ईरान है, इसके बगल में तुर्कमेनिस्तान है, इसके बगल में आप थोड़ा सा ऊपर आओगे टर्की है, यहाँ पे अजरबैजान है, यहाँ पे जॉर्जिया है, यहाँ पे आर्मेनिया है, ये सीरिया है, उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे ये इराक है, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे इलाके जो दिख रहे हैं इसी में एक लेबनान है, फिर आगे जाओगे ये इजराइल है, और इजराइल के अंदर पैलेस्तीन है, वो जरूरत नहीं है, और उसके बाद थोड़ा सा इलाका कुछ जॉर्डन का है, और बाकी सारा का सारा सऊदी अरबिया का इलाका है। ये एक हल्की सी मैंने आपकी प्रैक्टिस करा दी। मेन बात पे आ जाओ, जो मेन बात है, मेन बात यह है कि यहाँ कहीं पे अपना इजराइल जो है, इजराइल आपको याद होगा कल हमने इजराइल पे एक वो पढ़ा था प्लेटू। क्या आपको उस प्लेटू का नाम याद है जो कि गैलीली सी के ऊपर था, जो कि हुला वैली के नीचे था? क्या आपको याद है उस प्लेटू का नाम क्या, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था इजराइल में? प्लीज मुझे बताया, मैंने कुछ हिंट दिया था उस समय कि इजराइल वाले आर्मी में होते हैं, वो जिम जाते हैं, सब कुछ बता दूं क्या? चलो ठीक है, सब कुछ बता दूं क्या? आप देखो इधर, तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे निगेव डेजर्ट पाया जा रहा है, जो कि इजराइल में पड़ रहा है। ये इजराइल की पोजीशन है। मैंने जानबूझ के बड़ा मैप दिया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स जो कुछ मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है जो कि अब ना समझने वाली है, और आई होप आपको नाम भी धीरे धीरे याद हो रहे होंगे, ठीक है। और इसकी लोकेशंस वगैरह करो, क्योंकि जब हम एशिया को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, एटलीस्ट हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हमें एशिया का सब कुछ लगभग पता है, ठीक है। देखो सब कुछ तो कभी पता नहीं चल सकता, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि जो कॉमन है, जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है एग्जामिनर की आपसे, कि इतना पता होना चाहिए। नहीं सुना था ना आपने निगेव डेजर्ट का नाम, लेकिन एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर की आपसे कि आपको पता हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, ठीक है। लोग जाते हैं इधर घूमने के लिए। यहाँ पे इस तरह के फूल भी होते हैं जब थोड़ी बहुत कभी बारिश हो जाती है, क्योंकि डेजर्ट में ऐसा नहीं कि बारिश जीरो होती है, कभी कभी हो भी जाती है। तो इसराइल देश में स्थित है, यह एक शीत मरुस्थल है, इसराइल में है, और ये एक ठंडा मरुस्थल की कैटेगरी में आ रहा है। हो सके तो ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। ये ठंडा डेजर्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको जितने मैंने डेजर्ट वगैरह बताए ये आपको समझ में आ गए। अब हमारा डेजर्ट भी हो गया। अब हमारे पास जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं एशिया में, एक रह गया स्ट्रेट्स को पढ़ना, जो जल संधियां होती हैं, एक बार उसे पढ़ लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। और एक छोटा सा पार्ट है कि छोटे छोटे जो सीज होते हैं आस पड़ोस में, जैसे अरेबियन सी, छोटे मोटे सी हैं, लैप्टोफ सी है, कारा सी है, कैस्पियन सी है, इस तरह के ओखोटोस्क सी है, येलो सी है, और साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है। इस तरह के छोटे मोटे सीज के एक बार लोकेशन एक बारी में देख लेंगे। वैसे तो आपको काफी कुछ पता चली गया इनमें, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। काइजुल कुम को भूलोगे तो नहीं, काजल लगा के कुमकुम कभी मत भूलना। और लगते क्या है इससे? उज्बेकिस्तान, ठीक है। कराकुम, कराकुम समझ में आ गया। कराकुम मतलब ये कहाँ पर होगा? कराकुम सोचो कहाँ पे होगा? ये तुर्कमेनिस्तान में कराकुम। इसके लिए आप एक हिंट बनाओ जरा, देखते हैं बनाओ। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। होपफुली आपको जो कुछ मैंने आज बताया वो आपको समझ में आया होगा। हमने एशियन डेजर्ट्स को आज कवर कर लिया, माउंटेन्स हमने कवर कर लिया, प्लेटूज हमने कवर कर लिए हैं, लोलैंड्स हमने कवर कर लिए हैं, काफी कुछ हमने कवर कर लिया। ये एक बार कवर हो जाए उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपना कॉन्टिनेंट उठाएंगे, अफ्रीका उठाएंगे या यूरोप उठाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि जो मैं वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ आप तक पहुंच रहे हैं, क्या इनमें सही तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ पा रही है जो मैं चाह रहा था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।